इससे क्लियर नहीं है तो बताइएगा, जूम आउट जूम इन होगा तो बोलिएगा। देखिए आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के सिंबल में किस तरह लिखते हैं, देखिए ऐसे। आप लोग कभी भी ऐसे मत लिखिएगा। इसका नाम है डिटर्मिनेंट, जो कि बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। ये क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मैट्रिसेस भी 12 में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा हायर लेवल पे। तो आपको मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, स्ट्रेट लाइन नहीं, आपको थोड़ा रेक्टेंगुलर कर्व दिखा देना पड़ेगा, या फिर कभी कभी इसे ऐसे भी दिखाते हैं। देखिए थोड़ा कर्व में डाल के दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैट्रिसेस में होता क्या है। ये तो हो गया नोटेशन, मैट्रिक्स के अंदर चीज़ों को कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट से दिखाते हैं। इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? रोज एंड कॉलम्स। तो जो आपके हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहे होंगे, इसका नाम क्या होगा आपका? रोज। और जो वर्टिकली अप से डाउन आ रहे होते, ऐसे जा रहे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? आपका कॉलम, ठीक है। और ये जो रो एंड कॉलम है, इसी से आपका ऑर्डर डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है आपका? ऑर्डर। ऑर्डर इक्वल टू होता है रोज इनटू कॉलम। रोज के सिंबल में हम लोग एम यूज़ करते हैं और कॉलम के लिए क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। सपोज मैं आपको एक एलिमेंट देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इसमें कितने रोज हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितने कॉलम है? 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? पहले बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। तो रोज एंड कॉलम कितने ऑर्डर है इसके अंदर? रो क्या? 3, कॉलम क्या है? तो 3 इंटू 2 लिखते हैं। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 मत लिख दो, 3 इंटू 2 लिखते हैं। तो कौन सा ऑर्डर का है? 3 and 2, 3,2 का ऑर्डर है, 3 इंटू 2 का ऑर्डर है। यानी रो है 3, कॉलम क्या है आपका? 2। ये वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर, तो ध्यान से सुनिएगा, ईजी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे? अब कहेंगे सर ये एलिमेंट क्या है? ये जो हर एक पोजीशन है, ये हर एक एलिमेंट के लिए देखिए। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं? 3 2 जा 6 कर देंगे। तो कभी भी रोज़ और के साथ मैं कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाते हैं। समझा पाए? अब देखिए ये जो एलिमेंट है, मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ ना, आप लोग 1 2 3 में ही चले आएंगे वापस। A B C D E और F, ठीक है। सभी एलिमेंट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आप लोकेलिटी में रहते हो तो उस लोकेलिटी में क्या हो सकता है कि बहुत सारी बिल्डिंग है जो कि 2 फ्लोर वाली हैं। तो बहुत सारी बिल्डिंग ऐसे होती हैं जिसका कलर सेम है बाहर से, और कुछ आप मान लो फ्रेंड है एक साथ मिलके बनाते हैं, या फिर मान लीजिए कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है अपने वर्कर्स के लिए एक जैसे घर रो में या कॉल में बहुत सारे घर एक जैसे बना देती है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि इसका लेटर किसी और के घर में चला जाएगा, क्योंकि आपके घर के कलर के हिसाब से आपको लेटर नहीं पहुंचाया जाता। आपका लेटर आपके घर में किस हिसाब से पहुंचाया जाता है? एड्रेस के हिसाब से। तो वो बाहर से भले दिखने में सेम हो, लेकिन आपको एड्रेस पे जाके चीज़ें डालने पड़ेंगे, क्योंकि सभी घर का एड्रेस अलग अलग होगा। कोई मान लीजिए 4x1, मान लीजिए किसी का 45 नंबर है, किसी का 46 47 48 49, 2 45 नहीं मिलेगा। तो अगर एक 45 मिलेगा तो एक 45A मिलेगा, लेकिन दोनों सिमिलर एड्रेस नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर आपका जो पोजीशन है उसके एड्रेस अलग अलग है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका एड्रेस क्या है? आपका अलग अलग है। तो चलिए बात करते हैं एड्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रो पहले याद रखिएगा, सबसे पहले आएगा रो, फिर क्या आएगा आपका? कॉलम, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद मिटा लीजिएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को एक सिंबल से दिखाया जाता है, मैट्रिक्स का नाम। सपोज एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है ए, और हमेशा मैट्रिक्स का नाम कैपिटल से लिखा जाता है। तो ए इज़ अ मैट्रिक्स, ए इज़ अ मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है। ये किस आपके ऑर्डर का है? 3 इंटू 2 दिख रहा है। अब आपको सबका एड्रेस जानना है। क्या जानना है? सबका एड्रेस। तो एड्रेस कैसे लिखा जाता है? याद रखिएगा, इसके एड्रेस को ऐसे लिखते हैं, ए स्मॉल आई स्मॉल जे। क्या लिखा जाएगा? ए स्मॉल आई स्मॉल जे। इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे। ये हो गया कैपिटल ए एम इंटू एन। ये आपके बुक में लिखा है। आप कहेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा, क्या लिख दिया आपने? क्या लिखा है मैंने? ए आई जे ब्रैकेट क्लोज एम इंटू एन। एम इंटू एन आपका रो एंड कॉलम बता रहा है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा बताओ?
AIJ MN क्या है 3,2। अब ये AIJ क्या बताता है, ये AIJ अकेला 3 2 जा कितना है 6 पोजीशन को दिखाएगा। कितने पोजीशन को दिखाएगा 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे सर किस लिए, देखिए और कैसे काम करता है ये जो AIJ मैंने लिखा है वो ऐसा A आया है और इसके बॉटम में आपका IJ है, ठीक है। ये मत सोचिएगा AIJ 3 एक साथ लिख दिया है, ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं सबका एड्रेस के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे आपने मैट्रिक्स के अंदर देखा पहले रो फिर कॉलम, तो इसके अंदर AIJ भी क्या होगा, पहले रो फिर कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा इधर मैं इस कैपिटल A का एड्रेस लिख रहा हूँ, तो कैपिटल A का जो एड्रेस होगा उसको क्या लिखेंगे IJ। क्या लिखेंगे IJ। I मतलब रो और J मतलब क्या होता है आपका कॉलम। अब बताओ ये कितने नंबर रो कितना नंबर कॉलम में है, तो A का एड्रेस क्या हो जाएगा फर्स्ट क्या हो गया 1 1 A11। अच्छा बताओ D का एड्रेस क्या है, A से ही मैं सभी एलिमेंट को दिखाऊंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। B का सेकंड रो, E का A से ही दिखाना है आपको, सेकंड रो सेकंड कॉलम। C का थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। F का थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो देखिए 6 एलिमेंट थे, 6 का 6 एड्रेस आ गया आपके पास। किसी का एड्रेस सेम है क्या, आप कह सकते हैं सर E के जगह पे मैं A लिख दूं या E के जगह पे A लिख देंगे तो 2 एलिमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन दोनों का एड्रेस क्या होगा अलग अलग। हर पोजीशन का एड्रेस क्या होता है आपका अलग अलग होता है। समझा पाए हाँ या ना। तो इसी तरह मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक सवाल मैं देता हूँ अपने मन से, मैंने यहाँ पे माइनस दे दी, इसको माइनस दे दिया, इसका कर लीजिए, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बता सकते 3 × 3। तो क्या लिखेंगे, जब भी ऑर्डर पूछे तो m × n 3 × 3 यानी। और इससे एक और आइडिया होगा, इसके अंदर 9 एलिमेंट है। अगर मुझसे कहा जाए इस -4 का एड्रेस बताओ तो क्या लिखेंगे आप, तो मुझे पता है कि मुझे AIJ के फॉर्म में लिखना है, IJ यही तो I यानी कितना नंबर रो है ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, कितना नंबर कॉलम है पहला कॉलम है, एड्रेस आ गया हाँ या ना। तो एड्रेस तो आ जाएगा, यूनिक एड्रेस, सबका वैल्यू यहाँ पे लिखा रहता है। समझा पाए। अब सवाल आता है कि सर इक्वल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जाएंगे कि 2 मैट्रिक्स को कब इक्वल कहा जाता है। देखिएगा अब देखिएगा 2 चीज़ों को इक्वल कब कहा जाता है, जब मैं बात कर रहा हूँ इक्वल के, सेम की नहीं। सेम और इक्वल में अंतर होता है। आप अगर अपना एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और आपने एक पासपोर्ट साइज और एक निकालते हैं क्या, और एक निकालते हैं पासपोर्ट साइज़ निकाल लिया, एक अपने अलग साइज़ में निकाल लिया, स्टैम्प साइज़ निकाल लिया। तो देखिए इसमें आपका सेम एंगल पे फ़ोटो है, इसमें भी सेम एंगल पे फ़ोटो है, लेकिन इसमें क्या कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी दिख रही है, इसमें चीज़ें क्या दिख रही हैं छोटी छोटी दिख रही हैं। तो दोनों सेम है लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। मैं वही इक्वल की बात कर रहा हूँ, यानी ईच एंड एवरीथिंग विल बी इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इक्वल, हर चीज़ सेम होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ मैट्रिक्स लिख के बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, m × n 3 × 3। आप नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कह दिए। अब ध्यान से देखिए तो एलिमेंट्स भी सेम है, एलिमेंट भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परंतु दिक्कत क्या पता है आपको, पोजीशन आगे पीछे सबका। इसके अगर मैं बात करूं, आपको याद रखिएगा, अगर आप फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स AIJ निकाल रहे हैं और मैं A' मान ले रहा हूँ, पहले वाले के लिए A मान रहा हूँ, दूसरे वाले के मान रहा हूँ क्या A'। अगर इसका IJ अगर दोनों सेम निकलता है तभी वो इक्वल होगा, वरना इक्वल। यानी कहने का मतलब है मेरा 2 और 3
या मैं कह सकता हूँ कि इसका फर्स्ट ऑर्डर देखो इधर 1 1 पे जो एलिमेंट है इसके भी ए डैश के भी 1 1 पे सेम एलिमेंट होगा। 1 1 पे देखो ये 1 है, 1 1 पे भी कहेंगे सर ये तो मिल गया। चलिए इसके लिए बात करते हैं। 8 2 1 सॉरी फर्स्ट, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे आपका क्या आ रहा है 2, और इसका ए डैश का देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे कौन आ रहा है, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। इसका आया 2, इसमें कौन आ रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे क्या आ रहा है 4। तो A12 इज़ नॉट इक्वल टू A-12। अगर एक एलिमेंट भी आपका सेम नहीं आ पाता तब वो इक्वल नहीं कहलाएगा। यानी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट ही मिलेंगे। आप जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं आपको उस पोजीशन पे सेम एलिमेंट खड़ा मिलेगा विथ सेम साइन। अगर ये माइनस है तो वो भी माइनस, ये प्लस है तो वो भी प्लस, तभी आप उसे क्या कहिएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहिएगा। समझा पाएँ आपको? ठीक है। तो इसके लिए कैसा इक्वल मैट्रिक्स चाहिए होगा, इसके लिए एक मैट्रिक्स चाहिए होगा C जो कि ऐसा दिखता हो, साइन भी सेम, पोजीशन पे एलिमेंट भी सेम। तो यहाँ पे आप देखिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स C आप कह सकते हैं। समझा पाए? अब यहाँ पे एक इसके चलिए जुड़ा एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल मैट्रिक्स से लाभ क्या है? इक्वल मैट्रिक्स से लाभ ये है, आपको कह दिया मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, सपोज आपसे कह रहा है, और मैट्रिक्स A की जो वैल्यू आपको इस तरह दिख रही है A B 2/3 1, और आपको B की वैल्यू दे दी गई है 7 6 -6 2/3 एंड 1। ये गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, हाँ या ना? तो मैट्रिक्स A के जगह पे मैं लिख देता हूँ A और B 2/3 और 1, B के जगह पे क्या लिखूँगा 7 2/3 -6 और 1। तो मुझे पता है कि अगर वो इक्वल मैट्रिक्स होगा तो रिस्पेक्टिव पोजीशन पे सेम चीज़ मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका A11 पे जो एलिमेंट होगा, इसका A डैश में नाम लेता हूँ, तो इसका 1 1 पे सेम पोजीशन मिलेगा, सेम एलिमेंट मिलेगा। तो इसका आ रहा है A, तो इसका आएगा क्या, आपको इतना नहीं लिखना तो यही लिख दो। लिखेंगे इट इज़ गिवन मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल। सो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, क्यों रिस्पेक्टिव पोजीशन पे है। B की वैल्यू क्या हो जाती है -6, क्योंकि रिस्पेक्टिव पोजीशन पे है। तो ये क्या हो गया आपका इक्वल मैट्रिक्स। आई होप आपको समझा पाएँ। ठीक है, ऑर्डर भी सेम है, सभी चीज़ें सेम है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से आप। देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। पहला है आपका रो मैट्रिक्स। पहला क्या आपका, नाम से ही पता चल रहा है इसके पास रो है, यानी सिर्फ इसके पास सिंगल रो होगा। क्या होगा, यानी m की वैल्यू होगी 1, m जितने चाहे उतने ले लो। देखो इधर 4 5 6 कितने रो हैं, एक कॉलम कितने हैं 3, तो 1 × 3 ये रो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख सकता था 2 3 1 × 2, एक रो 2 कॉलम। ठीक है, अब आप लिख सकते हो -1 2 3 4। ध्यान से देखिए कितना रो है, एक रो और 4 कॉलम है, तो क्या कहलाएगा रो मैट्रिक्स। अगर आपके पास सिर्फ सिंगल रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं 2 3 4 कुछ भी, तो क्या कहलाएगा रो मैट्रिक्स। सिमिलरली मैं आपसे अगर पूछूं कॉलम मैट्रिक्स तो क्या कहिएगा, कॉलम कितने होंगे, रो जितने मन चाहे ले लो। एग्जाम्पल कॉलम ना 1 2 3, देख रहे हैं आप कितने रो हैं इसके पास। अच्छा, रो इसे कहते हैं। आप अगर क्रिकेट में कभी क्रिकेट देखे हो तो आपको पता है ना 4 ऐसे मारते हैं, तो बस एक को याद करो, दूसरा अपने आप याद रहता है। दोनों याद में आप कह सकते हैं क्लमजी हो जाएगा, दिक्कत हो जाता है सर, मिस अंडरस्टैंडिंग में वापस जंबल हो जाना चीज़, ऐसा नहीं, एक को याद करो दूसरा अपने आप हो जाएगा। और कॉलम में क्या होगा, ठीक है, तो कॉलम में एक कॉलम है, देखिए मैं इसको क्या लिखूँगा, कितने रो हो गए 3, कॉलम में सबसे पहले रो ही लिखाएगा। आप इधर देखो A और B,
4 रो 1 कॉलम, हाँ या ना? देखिए आपके मन में एक सवाल आ सकता है सर कि सब एक ही रो रहे और एक ही कॉलम रहे, तो ये आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, उसे कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सुनिएगा, ए बस एक ही तो है, 1 क्रॉस ए, एक ही रो एक ही कॉलम, तो इसे क्या कहिएगा? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 कुछ भी, 1 क्रॉस 1। क्लियर है या डाउट है? ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, क्या कह रहे हैं? देखिए अब जो 3 पढ़ाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जितने बड़े बड़े सवाल कीजिएगा स्टेटमेंट में इसका नाम होगा। क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के आप याद रखिएगा, व्हेन रो इक्वल टू कॉलम, जितने रो हैं आपके पास उतने ही कॉलम होंगे, तो क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, एलिमेंट्री छोड़ दीजिएगा, बात सुनिए, एलिमेंट्री छोड़ दीजिएगा क्योंकि 1 रो 1 कॉलम है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा सपोज 1 2 3 4 कितने रो हैं इसके पास? 2 कॉलम भी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। A B C D E F G H I कितने रो? 3, कितने कॉलम? 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कहेंगे सर मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। स्क्वायर मैट्रिक्स का लाभ ये है ना, उसमें डायगोनल आप देख सकते हैं, पूरा डायगोनल इस पार से उस पार, कोना को नहीं जा सकता है। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं तो इसमें क्या डायगोनल मिलेगा आपको? नहीं। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट को लेके जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। समझा पाए? तो ये 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या आपका 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये सवाल में दिया रहता है, इट इज़ अ 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स समथिंग। उसके बाद है आपका नल मैट्रिक्स। क्या है? नल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके? 0 होंगे। अब मैं ऐसे लिखूं 0 0, 1 रो 2 कॉलम, 0 0 0 0 2 into 2। ये क्या हो गया? दो रो 3 कॉलम। सर अब मैंने इतना क्यों लिखा पता है आपको? क्योंकि आप जब सवाल सॉल्व कीजिएगा ना, आपसे कहा जाएगा प्रूव दैट a माइनस बी या 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स पता है, बी मैट्रिक्स पता है, 0 पता ही नहीं रहेगा। तो आपको 0 मतलब क्या समझ लेना होगा कि इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। इसका सिंबल ही 0 होता है। ठीक है, इसका सारा सिंबल ही क्या होता है? आपका 0 होता है। अब बहुत जगह पे आपके यहाँ पे O के नीचे 2 लिख देगा, तो ऑक्सीजन नहीं है सर। ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 0 है। 2/2 ऑर्डर का है, सारे एलिमेंट 0। O3 रहेगा तो 3 into 3 का है, सारे एलिमेंट 0 है। ठीक है, ये वो नल मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऐसा नहीं कि रो कॉलम इक्वली होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सिंबल होता है आई। सिंबल क्या होता है आपका? आई। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका नाम क्या? सुनिएगा, आपका यूनिट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल देगा। डायगोनल देगा मतलब स्क्वायर ऑर्डर का रहेगा। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा क्या देगा आपको? डायगोनल देगा, और हमेशा क्या होगा आपका? स्क्वायर ऑर्डर रहेगा। मतलब देखो, तो इसका पहला पॉइंट क्या हुआ? ये क्या होगा आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m और n सेम रहेंगे। अगर ये 2 तो वो भी 2, ये 3 तो वो भी 3, ये 4 तो वो भी 4। एक वाला मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक वाला आपका क्या हो जाता है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑल
diagonal elements are 1 and rest of all are 0। बात सुनिए सर, क्या कह रहा है? स्क्वायर होगा पहली बात, डायगोनल में 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0। ऐसा नहीं कि डायगोनल में 1 बाकी सब में 1 2 नहीं, ये 3 4 नहीं, डायगोनल में 1 बाकी सब 0। इट मीन्स अगर मैं 2 by 2 ऑर्डर का बनाऊं तो मुझे 1 1 देना पड़ेगा, 0 0 देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल सेंस में हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। जनरल सेंस में कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, तो मैं इसे कह सकता हूँ I2, इसे कह सकता हूँ I3। ये आपका सवाल मिलेगा ए बी इज इक्वल टू आई प्रूव दैट, यानी ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? डायगोनल में क्या होगा? 1, बाकी सारे एलिमेंट आपको 0 मिलेंगे। ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे। समझा पाए? ये क्या कहलाया आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। मैं 8.2 एक्सरसाइज जो है आपका, मैं उसका भी इंट्रो इसी में दे दे रहा हूँ। देखिए, अब हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या है? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। देखिए, मैथ के अंदर कभी भी आप ऑपरेशन का नाम सुनते हैं ना, तो याद रखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब जो काम करते हैं ना, इसी को कहा जाता है ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन, यही सब, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब। देखिए, इसमें पहला आपका टॉपिक है एडिशन। क्या नाम है? देखो, एडिशन तभी आपका होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैं पहला रूल बता दूं, क्या होगा? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? सेम। अच्छा, ऐड करने के लिए कम से कम तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कम से कम 2। तो आप जब ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? दोनों मैट्रिक्स क्या होगा? सेम ऑर्डर का होगा। ऐसा नहीं कि अगर ये 2 into 3 है तो बगल वाला भी क्या होगा? तभी 2 into 3 का होगा, तभी आप उसे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। सपोज एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स है 7 8 -2 3। अब मुझे कहा गया ऐड करने के लिए, तो क्या करेंगे आप? ए मैट्रिक्स को लिखो 1 2 3 4 7 -2 8 और 3। तो आप क्या लिखिएगा? पहला वाला पहला से ऐड करेंगे, दूसरा वाला दूसरे से ऐड करेंगे, तीसरा वाला से, और वाला 3 से। 6 10 3 से 2 माना जाएगा तो 1 7। ठीक है, कहाँ? अच्छा, 7 1 6 8 होगा। ठीक है, क्लियर है? सपोज मैं यहाँ पे एक सी एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ। अब मुझे कहा गया ए प्लस सी निकालने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। पॉसिबल है? 1 1 से प्लस, 2 2 से प्लस, 3 3 से प्लस, 3 4 से प्लस, 4 5 से प्लस, लेकिन ये 3 और 6 से तो नहीं हो पाएगा ना ऑपरेशन। तो दिस टाइप ऑफ एडिशन नॉट पॉसिबल। सेम काम आप सब्ट्रैक्शन के लिए कीजिएगा। सेम काम किसके लिए कीजिएगा आप? तो मैं एडिशन हटा के, देखो मेरे पास सुविधाएं हैं और मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। देखिएगा, आपको क्या कह दिया यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट। ए, यहाँ पे ए प्लस बी के जगह क्या कह दिया गया? ए माइनस बी। तो मैं चीज़ें सुधार ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1 -7 2 -8 3 -2 4 -3 -6 -6 5 1। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? सब्ट्रैक्शन। क्या हो गया आपका? सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी अगर इस तरह का मैं सब्ट्रैक्शन कहता तो क्या पॉसिबल था? इसमें क्या आपका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? ये 3 किससे सब्ट्रैक्ट होगा? ये 6 किससे सब्ट्रैक्ट होगा? मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए आपका जो मल्टीप्लाई 1 मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स है वो भी पढ़ना है, लेकिन वो लास्ट वाले एक्सरसाइज में आपका, वो इसमें नहीं है फिलहाल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ नंबर और अ साइन। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बाय एनी नंबर और साइन। देखो इधर एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 5 7।
ठीक है। मुझे कहा कि 3a की वैल्यू निकालो, a के जगह पे 2357। तो इतनी फैसिलिटी आपको है कि आप जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2, 3 × 5, 3 × 3, 3 × 7। आपको इस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिखिए 6, 9, 15 और 21। अगर मुझे कहा जाए -a, इट मीन्स -1 क्या किया गया है, a के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। -2, -3, -5, -7, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई से एक और चीज़ पता चलता है, जो रास्ता a से b की तरफ जाता है वो रास्ता b से a की तरफ भी आता है। कहेंगे सर मतलब, मैं समझाता हूँ। अगर मुझे a की वैल्यू दे दी गई है -7, -8, -4, -5, तो मैं सबसे चाहूँ तो माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ। समझा पाए? अगर आपसे कह दे इसी मैट्रिक्स को 3/7a, -3/7a करने के लिए, तो क्या कीजिएगा आप? आपको लिखना सामने की ओर -3/7, a की जगह पे लिखना है 2357, क्योंकि a मैट्रिक्स मैंने यही माना है। अब ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -3/7 × 2, -3/7 × 3, -3/7 × 5, -3/7 × 7, -6/7, -9/7, -15/7, 7 कट जाएगा -3। समझा पाए? तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर आप कॉमन निकाल सकते हैं। समझा पाए? अब देखिए, जितना आप लोग को बताया गया, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी मैट्रिक्स से आप नल मैट्रिक्स जोड़ दो तो क्या मिलेगा? जोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं नल मैट्रिक्स, ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई। देखिए, ए मैट्रिक्स आपका ये है, मुझे कहा गया कि मैं इसको कह रहा हूँ आपको नल मैट्रिक्स के साथ जोड़ दो, तो नल मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? ये 2, 3, 5, 7। आप कहिएगा सर नल मैट्रिक्स का तो ऑर्डर नहीं दिया है, तो सेम ऑर्डर का बना के हमको ऐड करना है। 0, 0, 0, 0 क्या होगा? 2 + 0, 3 + 0, 5 + 0, 7 + 0। तो जो था वही आ जाएगा 2, 3, 5, 0। यानी किसी भी आप नल मैट्रिक्स से कभी भी ऐड करते हैं सेम वैल्यू मिलती है। समझा पाए? कहाँ पे 7 + 0? अच्छा, हाँ, समझा पाए? तो ये आपका मैट्रिक्स का ऑपरेशन था। 8.1 और 8.2 मैट्रिक्स पूरी इससे कंप्लीट आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इतना इंट्रोडक्शन रखिए।